गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 7वीं के स्काइप के लाइव हिंदी क्लासेस में। क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो आप सभी अपने बाल महाभारत की किताब निकाल लीजिए। उसमें जो इंद्रप्रस्थ नामक पाठ था उसकी हमने समाप्ति कर ली थी, है ना? तो उसके बाद वाला जो पाठ है उसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। इंद्रप्रस्थ के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, उसका नाम है, मतलब सिलेबस में जो है उसका नाम है शकुनी का प्रवेश। तो हम इस शकुनी के प्रवेश नामक पाठ की शुरुआत करेंगे। तो विद्यार्थियों, शकुनी के बारे में आप सभी अवगत होंगे कि शकुनी कौन थे। शकुनी दुर्योधन के मामा थे और जो है मतलब शकुनी का रोल आप लोग सभी जानते हैं कि वे बहुत ही जो है मतलब क्या बोलें आप लोगों को, एक शातिर दिमाग वाले इंसान थे और हमेशा ऐसा ही कार्य करते थे जिससे कि मतलब पांडवों के लिए हानि ही हो। मतलब वो अपने भतीजे को जो है सही शिक्षा देने के जगह पर यस मैटरनल अंकल, लेकिन मैटरनल अंकल नहीं बोल के अगर आप इंग्लिश में ही टाइप कर रहे हैं तो मामा लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये हिंदी की कक्षा हो रही है संपूर्ण, है ना? तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए, तो बात ये है कि मतलब हम लोग जानते हैं कि मतलब शकुनी ने जब भी कुछ निर्देश दिया है तो तब हमेशा पांडवों के अहित के लिए ही हुआ है। कभी ऐसा नहीं चाहा कि अपने भांजे की भलाई करे, हमेशा कुबुद्धि ही उसके दिमाग में डाली है। तो आज हम लोग पढ़ते पढ़ते शकुनी का नाम जाने हैं, बहुत बार हम लोगों ने शकुनी के बारे में चर्चा की है, लेकिन आज पहली दफ़ा हम लोग जो है शकुनी को अपने पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए पृष्ठ संख्या 35 अपने किताब की निकाल लीजिए। पृष्ठ संख्या 35, पेज नंबर 35, पृष्ठ संख्या 35। क्या है देखिए, एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से मैं यह शपथ लेता हूँ कि आज से 13 वर्ष तक मैं अपने भाइयों या किसी और बंधु को
बुरा भला नहीं कहूँगा। सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा पर ही चलूँगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपस में मनमुटाव होने का डर हो, क्योंकि मनमुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। इसलिए मन से क्रोध को एक बारगी निकाल दूंगा। दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात कभी न टालूंगा, हमेशा उनकी इच्छा अनुसार काम करूंगा। तो क्या होता है विद्यार्थियों कि युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, युधिष्ठिर आप सभी जानते हैं कि युधिष्ठिर बहुत ही जो है नेक इंसान थे, न्यायप्रिय थे, और उनके जैसा न्यायिक और ईमानदार व्यक्ति शायद ही कोई था। तो युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा कि मैं युद्ध की संभावना मिटा देता हूँ, क्योंकि ये जो दुर्योधन है ये युद्ध के लिए हमेशा आतुर रहेगा, कुछ ना कुछ ऐसा कांड करता ही रहेगा कि कभी ना कभी जो है मतलब युद्ध हो ही जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं युद्ध की संभावना मिटाता हूँ। देखिए नॉर्मल लाइफ में भी जब आप लोग मतलब अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे हैं वगैरह, तो आप लोग चाहें तो युद्ध की संभावना मिटा सकते हैं। कैसे मिटा सकते हैं कि अगर मतलब युद्ध नहीं, नॉर्मली युद्ध नहीं होते, झगड़े की, आप अगर किसी से कुछ ऐसी बातें ही ना करें जिससे कि मतलब झगड़े हो आपस में, या फिर आप आपस में इतना मेल मिलाप करके रहें, सबसे अच्छे से बर्ताव करें, और कभी भी किसी को ना एकदम डायरेक्टली मुंह पर ना कहकर आप उसको रीज़न आउट करें, तो वैसे ही नॉर्मली हम लोगों में द्वेष भाव नहीं रह पाएगा। तो यही युधिष्ठिर ने भी कहा कि मैं जो है युद्ध की संभावना मिटा देता हूँ, मैं शपथ लेता हूँ। उन्होंने शपथ भी ग्रहण किया कि आज से 13 वर्ष तक मैं अपने भाइयों या किसी और बंधु को बुरा भला नहीं कहूँगा। आज से लेकर आगामी 13 वर्ष, आने वाले 13 वर्ष मैं अपने किसी भी जो है भाई बंधु को फिर किसी को भी बुरा भला नहीं कहूँगा, सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा पर चलूँगा। अब बुरा भला हमेशा कहने की ज़रूरत भी नहीं होती है। यदि आपकी जो इच्छा है उसके अलावा अगर आप कुछ और करना चाहेंगे तो भी मतलब सपोज़ कि आप कुछ करना चाहते हैं और सामने वाला कुछ और करना चाहता है, वहाँ भी द्वेष हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सामने वाले की हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी, उसकी इच्छाओं का सम्मान करना पड़ेगा, चाहे वो आपको सही लगे या ना लगे, क्योंकि अगर आप शपथ करते हैं कभी भी ना नहीं बोलेंगे तो ये बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। तो इसलिए वे कहते हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे कि आपस में मनमुटाव हो, और उनकी सबकी इच्छा को लेकर ही मैं साथ में चलूँगा। मनमुटाव जहाँ पर होने का डर हो ऐसे कार्य ही मैं नहीं करूँगा, ठीक है। इसलिए मन से क्रोध को एक बार ही निकाल दूंगा। इसलिए मेरे मन में क्रोध नामक जो एक भाव है, इस क्रोध भाव को ही मैं निकाल दूंगा। मैं इस क्रोध भाव को अपने मन में स्थान ही ग्रहण करने नहीं दूंगा। दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात कभी न टालूंगा। ना तो मैं दुर्योधन की बात टालूंगा और ना बाकी किसी कौरव की बात टालूंगा। मतलब कौरव ने आज तक कभी भी पांडवों का भला नहीं चाहा है। बचपन से लेके आज तक जब भी कौरवों ने कुछ कहा है तो वो पांडवों के अहित के लिए ही कहा है, लेकिन वे उस अहित को मानने के लिए भी तैयार थे। उन्होंने कहा कि मैं कौरवों का कहा भी नहीं टालूंगा, दुर्योधन का कहा भी नहीं टालूंगा, हमेशा उनकी इच्छा अनुसार काम करूंगा, हमेशा उनकी जो इच्छा होगी उसी इच्छा के अनुसार मैं काम करूंगा। युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों को भी ठीक लगी। अब युधिष्ठिर ने जो कहा कहीं ना कहीं बाकी पांडवों को भी ये बातें सुहानी लगी। उनको लगा कि भाई बात तो सही है, शांति से रहना ही सबसे बड़ी संपदा है, उससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। तो इससे अच्छा है हम लोग शांति से ही रहें और किसी लड़ाई झगड़े में ना पड़ें, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि मतलब वे सभी इसी निश्चय पर पहुँचे कि झगड़े फसाद का कारण फसाद का हमें कारण नहीं बनना चाहिए। उन्होंने सोचा कि चाहे जो भी हो, आज के बाद से झगड़े फसाद यदि होंगे तो ये पांडवों के ज़रिए नहीं होंगे, हम इसको इनिशिएट नहीं करेंगे, ठीक है। उधर युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, और इधर राजसूय यज्ञ का ठाट बाट तथा पांडवों की यश समृद्धि का स्मरण ही दुर्योधन के मन को खाए जा रहा था।
तो क्या हुआ कि जो मतलब ऐसा जो सिचुएशन हो रहा था, इस सिचुएशन में दुर्योधन का डर तो नहीं जा सकता है मन से, दुर्योधन का डर तो हमेशा बना रहता है। इसलिए वे सोच रहे थे युधिष्ठिर कि मैंने तो प्रण कर लिया, मेरे भाइयों ने भी मुझे सहमति दिखा दी, लेकिन पता नहीं दुर्योधन का मन कब घूम जाए, वो कब झगड़ा फसाद करने का मतलब सोचे। और ये जो दुर्योधन है, इसको तो पांडवों का ठाट बाट सहे नहीं सहा जा रहा था। हालांकि उन्होंने एक खंडर को इंद्रप्रस्थ बनाकर खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ बना दिया, इतना सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी जो है दुर्योधन को बिल्कुल भी शांति नहीं मिल रही थी। दुर्योधन को लग रहा था कि कैसे मैं पांडवों के जीवन में अड़ंगा डालूं। उसको उनका राजसूय यज्ञ कब करते हैं, जब राजपाट बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया से चल रहा होता है, तो उस वक्त जो है पाठ के यश को और बढ़ाने के लिए राजसी ख्याति को दूर दूर तक बाकी राज्यों में पहुंचाने के लिए राजसूय यज्ञ किया जाता है। तो बोला कि मैं राजसूय यज्ञ मतलब उनका राजसूय यज्ञ, उनकी यश समृद्धि, उनका जो नाम रुतबा फैला हुआ था, ये बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था। वह ईर्ष्या की जलन से बेचैन हो रहा था। देखिए, यहाँ एक बात कहनी ज़रूरी है कि यदि कोई इंसान किसी का बुरा चाहता है, बुरा चाहने वाला होता है, तो सामने वाले की अच्छाई उसको कभी नज़र ही नहीं आएगी। चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, यदि आप अपनी तरफ से कोई भी बुराई करने का ना सोचें, लेकिन जो बुरा चाहने वाला है उसकी सोच को आप कभी नहीं बदल सकते हैं। उसकी सोच हमेशा ऐसी ही रहेगी कि वो आपको बुराई के रास्ते ही ले जाना चाहेगा। तो दुर्योधन का पांडवों ने कुछ नहीं बिगाड़ा था, बेचारों को जो मिला था उसी में उन्होंने अपने दम पर, अपने बलबूते पर इतना कुछ कर दिया था, लेकिन दुर्योधन को इसमें भी जलन हो रही थी, इससे भी ईर्ष्या हो रही थी, और उस जलन के कारण उसको चैन की नींद ही नहीं आ रही थी, वो बेचैन हो रहा था। देखा जाए तो इसमें पांडवों का कोई कसूर नहीं है। दुर्योधन चाहे तो अपनी ज़िंदगी अच्छे से व्यतीत कर सकता था, लेकिन वो अपने आदत से मजबूर था। बस दुर्योधन ने यह भी देखा कि कितने ही देशों के राजा पांडवों के परम मित्र बने। दुर्योधन ने यह भी देखा कि बहुत सारे देशों के राजाओं ने जब देखा कि पांडव शांति प्रिय हैं, न्यायपूर्वक शासन कर रहे हैं, तो भला हमको क्या फर्क पड़ता है कि कोई अच्छा है कि बुरा है। एक दुर्योधन ही ऐसा था, बाकी लोग तो ऐसे नहीं थे। तो उसने ये देखा कि बाकी देश के राजाओं ने पांडवों से मित्रता कर ली, वे जो हैं पांडवों के परम मित्र बन गए। ये बात तो उसको और भी ज़्यादा खलने लगी कि ये सब भला पांडवों के मित्र कैसे बन गए। इस सब के स्मरण मात्र से ही उसका दुख और भी असह्य हो उठा। इन सब के स्मरण से, इन सब को सोच सोच कर ही दुर्योधन का हाल बेहाल हो रहा था। वो असह्य हो रहा था, वो सहन नहीं कर पा रहा था कि मतलब उसके जो दुश्मन, जो उसने अपने आप ही उनको दुश्मन बना लिए थे, मेरे जो दुश्मन हैं वे भला इतने सुख समृद्धि के साथ कैसे रह सकते हैं, ये सोच सोच कर ही वो दुखी हो रहा था। एंड ऑन द अदर हैंड आप पांडवों की भलमनसीहत देखिए कि उन्होंने प्रण कर लिया कि हम कौरव दुर्योधनों की किसी की बात, मतलब दुर्योधन सभी समेत सभी कौरव, मतलब कौरव के साथ अगर दुर्योधन का नाम लेंगे तो फिर उसकी शान में हानि होगी, उसका नाम अलग से लेना पड़ेगा, क्योंकि सारे कौरव एक तरफ और दुर्योधन एक तरफ। वो तो भाई अपने आप में बहुत ही मशहूर इंसान है अपने इन सब कार्यों के लिए। तो उन्होंने प्रण किया कि मैं इन सब की बात मान लूँगा, मैं इनसे युद्ध नहीं करूँगा। और ऑन द अदर हैंड दुर्योधन जो है पांडवों की ये सब मतलब उनकी अच्छाई को देखकर जलन से एकदम प्रज्वलित हो रहा था। पांडवों के सौभाग्य की याद करके उसकी जलन बढ़ने लगी, और जब भी उसके मन में पांडवों के सौभाग्य की बात आती कि पांडव कितने अच्छे से रह रहे हैं, वे कितने खुशहाल जीवन बिता रहे हैं, तो वो और भी चिंतित हो जाता और उदास हो जाता। उदास भाव से वह एक रोज़ खड़ा हुआ था।
कि उसे यह भी पता न लगा कि उसकी बगल में उसका मामा शकुनी आ खड़ा हुआ है। बहुत उदास रहने लगा, बहुत अपसेट रहने लगा, और वो जो है दुखी होकर मतलब किसी तरह से उदास भाव से एक जगह पर खड़ा हुआ था। इतना उदास था कि उसके आसपास की खैर खबर उसको नहीं थी। तो सडनली देखता है कि दुर्योधन उसके पास में आकर खड़ा है, जो कि उसके शकुनी उसके पास आकर खड़ा है, जो कि उसके मामा हैं। ठीक है बेटा, यूँ चिंतित और उदास क्यों खड़े हो? तो शकुनी आके अपने भांजे की इस हालत को देखकर बिल्कुल भी मतलब जो है सहन नहीं कर पाते हैं और कहते हैं, बेटा आप इतने उदास क्यों खड़े हो? कौन सा दुख तुमको सता रहा है? ऐसा कौन सा दुख है जो तुमको इतना सता रहा है? शकुनी ने पूछा। दुर्योधन लंबी सांस लेते हुए बोला, मामा, चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर ठाट बाट से राज कर रहे हैं। मामा जी देखिए ना, मेरे दुश्मन पांडव चारों भाई, मतलब पांडवों के चारों भाई, युधिष्ठिर समेत चारों भाई ठाट बाट से शासन कर रहे हैं। यह सब इन आँखों से देखने पर भी मैं शोक ना करूं? अपनी आँखों से इन सब चीज़ों को देखकर मैं शोक ना करूं? मेरा तो अब जीना ही व्यर्थ मालूम होता है। लगता है मेरा जीना अब व्यर्थ हो गया है, बेकार हो गया है। अब मेरे जीने का कोई अर्थ ही नहीं रहा है। अब एक बुरा व्यक्ति ही दूसरे बुरे व्यक्ति की मनसा को समझ सकता है, बाकी लोग नहीं समझ सकते हैं। देखिए, ये जो शकुनी हैं ये भी दुरात्मा थे, इसीलिए उन्होंने दुरात्मा की बात को समझा। वे मेरे शत्रु ठाट बाट से रह रहे हैं, हालांकि वे उसके शत्रु नहीं, उसके अपने भाई ही हैं, जो कि बिल्कुल भी दूर दूर तक किसी हद तक उसका बुरा तो चाहते ही नहीं हैं। उनकी भलाई को देखकर, जो उसके ज़रिए नहीं हुई है, उनके अपने मेहनतों के ज़रिए हुई है, उनके अपने मेहनत के बनाए आशियाने से, उनके अपने मेहनत से अर्जन किए हुए यश से इसको जलन हो रही है। और इसलिए सेंटेंस को देखिए, यह सब देख, इन आँखों से देखने पर भी मैं कैसे शोक ना करूं? मैं अपनी आँखों से उनकी तरक्की देखकर भला मैं दुखी क्यों ना हूँ? भला ये भी कोई बात है? कोई अच्छा रह रहा है, अपने मेहनत से अच्छा रह रहा है, तो ये देखकर तुम्हें दुख होने वाली क्या बात है? लेकिन ये बात भी सही है कि जैसा शकुनी वैसा दुर्योधन। तो उसके इस दुख को हम जैसा कोई इंसान सुनता तो बोलता, अरे बेवकूफ़, वो अपने में भले हैं तो तुम भी अपने में भले रहो, इसमें दुख की क्या बात है? लेकिन शकुनी को इसमें पॉइंट नज़र आता है। हाँ भाई, मेरा भांजा तो सही कह रहा है, तो चलो मैं भी ऐसा कुछ उपाय करता हूँ कि पांडवों का बुरा हो। तो आप लोग समझ रहे हैं पाठ किस प्रकार से चल रहा है। तो आज के लिए पाठ को इतना ही रखते हैं, समय अभाव है, समय हो गया है। आप लोग मुझे अपना प्रेजेंट दे दीजिए तो मैं आप लोगों का अटेंडेंस रिकॉर्ड कर सकती हूँ। ज़रा बता दीजिए मुझे आप लोग कौन कौन प्रेजेंट हैं। संपूर्णा, अच्छा, मनीष, ईशान, सोमदत्ता, महक, साक्षी। अच्छा, संपूर्णा, सोमदत्ता, मनीष, महक, ईशान, साक्षी, और कोई बाकी है? जीवन। हाँ, जीवन प्रभा लिख दिए हैं। ठीक है, आप सभी के प्रेजेंट मुझे मिल गए हैं। तो उम्मीद है जहाँ तक पढ़ाया है यहाँ तक आपको समझ में आया है। तो आज के लिए इतना ही। खैरियत से घर पर रहिए, अगले कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।